Namaste and very good morning to all of you, especially who watching my videos and who like my videos, who inspiring me every day and every moment. Once upon a time, I was a student. Everybody was student. Few just exceptional. They are different, but हम कभी ना कभी स्टूडेंट रहे हैं. स्टूडेंट लाइफ में हमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होता है. तो मैं अपनी लाइफ एज अ होल स्टूडेंट लाइफ में हमने जो भी एक्सपीरियंस किया मैं वो कहना चाहूँगी, क्योंकि आजकल काफ़ी बच्चे लोग ऐसे होते हैं कि स्कूल जाने में थोड़ा तकलीफ होती है. पेरेंट्स तो सोचते हैं कि घर पे बैठ के पढ़ लेगा तो क्या प्रॉब्लम, 30 दिन में 20 दिन जाएगा, 10 दिन नहीं जाएगा, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है. तो मेरा थिंकिंग ये है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासरूम, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल. स्कूल जाना क्यों ज़रूरी है ऑफ एवरी डे. सेम स्टडीज़, सेम थिंग, सेम मैथ्स, सेम साइंस, सेम इंग्लिश हम घर पे भी कर सकते हैं ट्यूशन टीचर पर या घर पे पेरेंट्स के पास. बट व्हाई वी रिक्वायर school? Why a student go to school every day? What is the importance of classroom and teachers? What is the importance of belonging, pen, books, pencils every day? I find few things in a whole student life, that is school gives us few things. First thing is motivation, development, self-concept, how to maintain a momentum. आज हमने एग्ज़ाम में किसी भी सब्जेक्ट पे अगर 100 लाए तो नेक्स्ट भी हमें 100 लाना है. हाउ? हमने कभी ये सोचा नहीं है कि स्कूल नहीं जाने से उसका मार्क्स कम हो जाता है, बिकॉज दे लॉस्ट देयर मोटिवेशन. Classroom and school, it is a habit. It is a good habit. If any student, they goes to school every day, at least 21 days regular, after that, you will get the result, good result. अगर कोई भी बच्चा 21 दिन एक साथ स्कूल बेझिझक जाते हैं, कोई रोक टोक के बगैर, कोई रोना बगैर या कुछ भी, अपनी खुशी से, तो समझ लेना चाहिए वो सक्सेस है. सक्सेसफुल के मतलब ये नहीं है कि हायर एजुकेशन है, ये नहीं है उसे बड़ा नौकरी लग जाएगा बड़ा होने से. नॉट दैट. दैट मीन्स ही एंड शी एक्सेप्ट द एजुकेशन एंड स्टडीज एंड ही एंड शी लाइक्स द सब्जेक्ट्स एंड लाइक द टीचर्स, लव द टीचर्स, लव द स्कूल. दिस इज द मीनिंग ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल. अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो because teachers gives us not only knowledge or education, teachers हमें जो देते हैं वो है motivation and clicking the ideas. जब टीचर कुछ कहते हैं, मेरे पास नॉलेज तो होता है थोड़े बहुत, बच्चा है तो छोटा ही नॉलेज होगा, बड़ा होगा तो बड़ा नॉलेज होगा, लेकिन आइडियाज के लिए जो क्लासरूम का साइकोलॉजी है ना वो डिफरेंट होता है. दिस अ गुड हैबिट. तो उसे ब्रेकअप नहीं करना चाहिए हम लोगों को. बिकॉज वी कैप्चरिंग और कैपेसिटी, कैसे हम कैपेसिटी को कैप्चर करें. कभी ऐसा होता है बहुत बारिश हो गया, हम सोचते हैं स्कूल नहीं जाएंगे. आज घर पे रिलेटिव आ गए, हम स्कूल नहीं जाएंगे. आज मेरा बच्चा ऐसा करता, पेट दर्द है, स्कूल नहीं जाएंगे. तो एक्सक्यूज एंड एलिबाई. एक्सक्यूज एंड एलिबाई बच्चे अच्छा जानते हैं, बहाना ढूंढना उससे बेहतर कोई नहीं जानता. लेकिन वाई, क्यों? अगर बच्चा एक दिन नहीं जाता, दूसरा दिन भी उसके जाने का मन नहीं होगा, क्योंकि ब्रेकिंग द हैबिट, ब्रेकिंग द मेंटेनेंस. स्कूल जाना भी एक मेंटेनेंस होता है, क्योंकि वो एक साथ जब होता है ना तो उसका कुछ शेयरिंग होता है बच्चों में, अपने फ्रेंड्स में. टीचर से कम्युनिकेशन होता है, बिकॉज दे डेवलपिंग देयर कम्युनिकेशन, दे कम्युनिकेटिंग टू टीचर्स, फ्रेंड्स एंड अदर सीनियर्स. वंस अपॉन अ टाइम हमारे इंडिया में गुरुकुल का सिस्टम था. गुरुकुल स्कूल मीन्स अपने कंफर्ट जोन से निकल आओ.
पहले ज़माने में राजा महाराजा भी अपने घर से, महल से निकल कर गुरुकुल चले जाते थे। उसके पेरेंट्स गुरुकुल भेज देते थे। वाई दे सेंडिंग द गुरुकुल्स? गुरुकुल में क्या होता था? बिकॉज दे गोइंग टू गुरुकुल ड्यू टू सम रीजन। वहां पे कुछ सीखता है। फर्स्ट थिंग ये सीखता है कि कंफर्ट जोन से बाहर आना है। फर्स्ट थिंग। सेम थिंग आज भी कंटिन्यू है। गुरुकुल से स्कूल हो गया, लेकिन वो तो एक ही है, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन। नॉट ओनली फॉर एजुकेशन। गुरुकुल सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं होता था कि सिर्फ एजुकेशन देंगे, ऐसा कुछ नहीं। वेदा या कुछ भी। चिल्ड्रंस लाइक अवार्ड, कॉम्प्लीमेंट्स। उन्हें अच्छा लगता है अवार्ड पाना, उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स पाना अच्छा लगता है। उन्हें 100 में 100 मार्क्स मिल गया, अच्छा लगता है। उन्हें गुड मिल गया, अच्छा लगता है। वेरी गुड मिल गया, अच्छा लगता है। टीचर ने कॉम्प्लीमेंट्स दे दिया, अच्छा लगता है। दैट इज कॉल्ड अवार्ड। अवार्ड मीन्स नॉट अ बिग थिंग। अवार्ड्स मीन दिस इज द अवार्ड। ये अवार्ड एवरीडे अगर जो जाते हैं ना बच्चे, एक्सेप्ट हेल्थ चैलेंजेस, उस बच्चे का एटीट्यूड डिफरेंट होता है। कोई भी बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, लेकिन वो बात नहीं बनेगी जब तक एवरीडे स्कूल नहीं जाएगा। एवरीडे गोइंग टू स्कूल इज अ गुड हैबिट ड्यू टू मैनरिज्म। क्लासरूम हेल्प्स टू रिकॉल अस। हम लोग कहते हैं ना एग्जाम में हॉल फोबिया। हम चले जाते हैं, जाके दूसरे, जब हमें सीट चेंज हो जाता है तो ऐसा लगता है कि मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। मुझे भी ऐसा होता था, डर लग रहा है। लेकिन उसी क्लास में सेम क्वेश्चन सेम आंसर को आप दोहराइए, आ जाएगा। अगर कोई क्लासरूम में जाता रहे, स्कूल में जाता रहे, वो फोबिया कम होता जाता है। अगर कोई नहीं जाता है, कम जाता है परसेंटेज में, तो उसका फोबिया इंक्रीजिंग, डे टू डे इंक्रीजिंग। टीचर नेवर रिपीट वन थिंग एंड वन थिंग इन एनी सब्जेक्ट रिपीटेड एंड रिपीटेडली। अगर टीचर ने एक बात आज समझाई, कल एक ही बात उन्हें समझाएंगे, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता है। उनके पास सिलेबस को मतलब खत्म करने के लिए या चैप्टर को क्लोज करने के लिए उनके पास जल्दी होती है। उस चैप्टर टाइम ड्यूरेशन होता है, टाइम बाउंड होता है कि 1 वीक के अंदर उन्हें 2 चैप्टर क्लोज करना है। तो टीचर नेवर रिपीट वन थिंग अगेन एंड अगेन। जो चीज एक बार छूट गया वो दोबारा रिपीट कभी नहीं होगा। आप किंडरगार्टन कहिए या हायर स्टडीज में कहिए, सेम थिंग इज सेम। बेसिक एंड फाउंडेशन इज सेम। वी कैन ग्रो आवर एटीट्यूड ओनली इन स्कूल। जिस एज पे हमें लगता है कि हमसे कुछ हो सकता है वो है स्कूल। एक स्कूल का एक एज होता है, उस एज में हमें लगता है कुछ भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन एज द ईयर जब 40-50 में होने लगे ना, तो तब लगता है कि नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, इतना नहीं पढ़ सकते, ये आंसर अभी नहीं हो सकता, वो कभी हुआ था। तो बात ये बनी है कि अगर हम कंटिन्यूशन नहीं रखते हैं तो हमें ये लगेगा कि हमसे नहीं हो सकता, हमसे ये बात नहीं बनेगी। हम प्रॉपरली सोच सकते हैं, हम प्रॉपर लिख सकते हैं। टीचर ने जो भी कहा हम प्रॉपर लिख सकते हैं। हमारा स्पीड ऑफ राइटिंग, राइटिंग का स्पीड होता है, स्कूल बंद होता है तो राइटिंग का स्पीड कम हो जाता है। स्टूडेंट मीन्स गुड ड्रीमर, बिग ड्रीमर। ड्रीम्स कहाँ पे पलते हैं? स्कूल पे, कॉलेज पे, यूनिवर्सिटी पे। शायद हमारे साथ हर कोई एक या सहमत ना हो। मे बी somebody not accept my words or sentence and my views. Maybe views is different person, different views, different mentality. बट जो हमने फील किया, मेरे भी बच्चे हैं, वो भी स्कूल जाते हैं, हमने भी कभी स्कूल गए, तो मुझे लगा कि सबसे थोड़ा सा बात कर लेते इस बारे में, शायद किसी को बेनिफिट हो जाए। नमस्ते।